नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 21 में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म में उपलब्ध सैकड़ों धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और समझने बैठेंगे तो आपका पूरा जीवन बीत जाएगा, क्योंकि हमारे पास चाहे कोई भी मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, हर मार्ग पर लाखों मंत्र, पंक्तियां, श्लोक उपलब्ध हैं और इन सबको पढ़कर आप ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनका सार जानना हो, सारांश में समझना हो कि सनातन धर्म क्या है, तो हमारे लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इन लाखों पंक्तियों, श्लोकों और मंत्रों में से केवल 4 मंत्रों को चुना है जिन्हें महावाक्य बोला जाता है। और उन्होंने बताया कि अगर आप इन 4 महावाक्यों का अर्थ गहराई में समझ लिए तो आप सनातन धर्म और सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो उसके रहस्य हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो 4 महावाक्य हैं, इनमें पहला है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है तत्त्वम असि, तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म और चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग अहम ब्रह्मास्मि का साइंटिफिकली और फिलोसफिकली दोनों दृष्टिकोण से अर्थ समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम लोग आगे आने वाले 3 और जो महावाक्य हैं उन पर भी वीडियोस लाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि का जो शाब्दिक अर्थ है लगभग हम सभी को पता होगा। अहम का मतलब होता है मैं, ब्रह्म का अर्थ हम लोग अल्टीमेट रियलिटी से निकालते हैं, जो परम सत्य है, अनंत है, इन्फिनिट है, इटर्नल है, और अस्मि का मतलब होता है होने से। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब देखने में ये तो बहुत साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसमें छुपे हुए रहस्यों को अगर समझा जाए तो इस पर पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। ये मंत्र दोस्तों आता है बृहदारण्यक उपनिषद से, जो कि यजुर्वेद का एक पार्ट है, और अद्वैत फिलॉसफी में, जो एक अद्वैत दर्शन की हम बात करते हैं सनातन धर्म में, उसका यह प्रमुख आधार है। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे हम हुए, जानवर हुए, पेड़ पौधे हुए, कीड़े मकोड़े हुए, तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो कंडीशनड है। कंडीशनड का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन होगी या फिर पानी होगा, भोजन होगा, तभी हमारा अस्तित्व बना रह सकता है। हमारी एग्जिस्टेंस इन चीजों पर निर्भर करती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं और हमने ब्रह्म को असीम अनंत माना है। उनकी जो एग्जिस्टेंस है किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है, वो अजन्मा है, मतलब कि उनका जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसका प्रारंभ और अंत नहीं है, वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, एवरलास्टिंग है। तो अब 2 तरह की चीजें हमारे सामने हैं। एक हम है जिसकी एग्जिस्टेंस मोर्टल है, और एक ब्रह्म है जिनकी एग्जिस्टेंस इमोर्टल है। तो मोर्टल एग्जिस्टेंस है एक तरफ और दूसरी तरफ इमोर्टल एग्जिस्टेंस है। और अब अगर मंत्र पर ध्यान दें तो मंत्र कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि ये दोनों चीजें जो हैं, मोर्टल एग्जिस्टेंस और इमोर्टल एग्जिस्टेंस, ये एक ही हैं। और यहीं से दिमाग में एक उलझन पैदा होती है कि ये दोनों चीजें इतनी अलग होते हुए भी कैसे एक हैं। अब दोस्तों, अगर आप एक और चीज पर ध्यान दें तो हम सभी को पढ़ाया भी गया है कि हम सबके अंदर भगवान हैं और हमें सबका आदर करना चाहिए। अब इस बात का भाव तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे भाव से बताई गई है, लेकिन बताने का तरीका गलत है, क्योंकि हम सब में भगवान नहीं है, हम सब भगवान में हैं, और इन दोनों बातों में अंतर है। क्योंकि अगर हमारे अंदर भगवान होते तो हम मरते क्यों और हम गलत काम क्यों करते, और अगर हम मर जा रहे हैं तो फिर भगवान भी मर जाते। लेकिन बात ये नहीं है, बात ऐसी नहीं कि भगवान हम में है, बल्कि हम भगवान में है। और इस बात को श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट किया है। वो बोलते हैं कि सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं किसी प्राणी में निवास नहीं करता हूं। और ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी असीमित चीज किसी सीमित चीज में समेटी नहीं जा सकती। जैसे आप लहरें और समुद्र का एग्जाम्पल ले लें, तो लहरें जो होती है वो समुद्र में होती हैं, ना कि समुद्र लहरों में होता है। इतना बड़ा समुद्र किसी एक लहर में नहीं हो सकता है। और अगर आप लहरों का योग भी कर लें तो समुद्र का 5% भी नहीं होंगी। तो ये बात इससे समझी जा सकती है कि जो मोर्टल एग्जिस्टेंस है वो इमोर्टल एग्जिस्टेंस में तो रह सकता है, लेकिन इमोर्टल एग्जिस्टेंस मोर्टल एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकता। तो हमें मोर्टल एग्जिस्टेंस से आगे बढ़ना होगा, और चूंकि ये शरीर हमारा मोर्टल है तो हमें इस शरीर की सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारा जीवन वास्तविकता में एक अनुभवों की श्रृंखला है, द सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हमारा शरीर तो 5-10 साल में बदलता ही जा रहा है, तो हमारा शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जीवन जो है वो एक कलेक्शन है, जो हमारे साथ अच्छे बुरे अनुभव घट रहे हैं, वही हमको डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अनुभव की प्रक्रिया है, इसमें 2 चीजें चाहिए। पहला, जो अनुभव कर रहा हो, मतलब कि सब्जेक्ट, मतलब कि आप, और दूसरा जिसको आप अनुभव कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट, ये सृष्टि, ये जो प्रकृति हो गई, इसको आप अनुभव
कर रहे हैं। तो दो चीज़ें चाहिए अनुभव करने के लिए। और अगर आप भूल जाएं कि आप शरीर हैं, केवल आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, तो अब अगर आप देखेंगे अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ, तो मैं ब्रह्म हूं में मैं अब कौन रह गया? अब केवल सब्जेक्ट रह गया। अब वो सब्जेक्ट ब्रह्म से उसकी तुलना की जा रही है, मतलब आपके अंदर का जो सब्जेक्ट है वो ब्रह्म है। और जब आप किसी चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ को, तो आपके द्वारा वो ब्रह्म अपने आप को ही अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ भी उसी ब्रह्म से आई है। तो ब्रह्म आपके द्वारा अपने ही आप को अनुभव कर रहा है। इसी को अहम ब्रह्मास्मि बोला गया है। और इसको विज्ञान से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि जब बिग बैंग हुआ तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने, जैसे कि क्वार्क्स बना, इलेक्ट्रॉन्स बने, और उसके 1 सेकंड के भीतर भीतर इनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। उसके बाद 1 मिनट के भीतर भीतर इनसे न्यूक्लियस बना। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में आए तो इनसे न्यूक्लियस बना। और उसके बाद लगभग 4 लाख वर्ष लग गए इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस से ट्रैप होने में, जिससे हमारे एलिमेंट्री एटम्स बने, हाइड्रोजन और हीलियम। और उसके बाद लगभग 20 करोड़ सालों में इन हाइड्रोजन और हीलियम से हमारी यूनिवर्स के सबसे पहले तारे बने, जिनके गर्भ में भारी एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन बना। और फिर जब ये तारे फूटे, विस्फोट हुआ इनमें, तो ये जो भारी एलिमेंट्स थे ये चारों ओर फैल गए और इनसे फिर ग्रह उपग्रह आदि बने। और इन्हीं ग्रह उपग्रहों में हमारी पृथ्वी बनी, जहाँ पर जीवन का विकास हुआ। हमारी एक कोशिकीय सेल से, एक कोशिकीय जीव से ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है इंसान की, ये लाखों करोड़ों वर्षों में हम बने। और उसके बाद हम ही हैं जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क्स की स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एग्जिस्टेंस जिससे आया है, हम जिससे बने हैं, उसी को हम अनुभव कर रहे हैं, उसी की हम स्टडी कर रहे हैं। और यही बात वहां भी मैंने बताई थी कि ब्रह्म हमारे ही द्वारा अपने आप को अनुभव कर रहा है, इसीलिए हम ही ब्रह्म हैं और इसीलिए बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि। दोस्तों, आई होप कि आपको अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बहुत गहराई से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे जो बाकी 3 महावाक्य बचे हैं उन पर भी इसी तरह की वीडियोस लाएंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, उनको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, परिवारजनों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।